नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट चीता के बारे में। प्रोजेक्ट चीता जो भारत सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, इसका उद्देश्य विलुप्त चीतों को भारत में पुनः स्थापित करना है। जैसा आपको पता होगा कि अफ्रीका के नामीबिया से कुल 8 चीते स्पेशल बोइंग 747 प्लेन से भारत लाए गए हैं। इन 8 चीतों में से जो 3 चीते हैं नर चीते हैं और 5 मादा चीते हैं। 5 मादा चीते में से एक जो मादा चीता है उसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आशा रखा गया है, जो कि 4 वर्ष की है। इन सभी चीतों को मध्य प्रदेश के कुल्लू नेशनल पार्क में स्थापित किया गया है। वहां पर इनकी पुनर्वास के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान और वहां के गवर्नर मंगू भाई पटेल मौजूद थे। आखिर हम चीतों के बारे में इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं, इतना महत्ता क्यों है? क्योंकि विश्व के केवल 17 देशों में ही चीते मौजूद हैं। अगर हम भारत की बात करें तो आजादी के पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा में ही चीतों की मौजूदगी थी। 1947 से पहले भारत में चीतों की संख्या बहुत थी, लेकिन 1947 तक आते आते इनका अवैध रूप से शिकार भी होता गया। उस समय राजा रजवाड़ों के समय भी काफी शिकार किए जाते थे, जिससे केवल 3 चीते ही बचे थे, लेकिन 1947 में वो भी खत्म हो गया। 1952 में चीतों को विलुप्त प्राय जीव घोषित कर दिया गया। ऐसा नहीं कि इससे पहले प्रयास नहीं हुए। इससे 10 वर्ष पूर्व तत्कालीन पर्यावरण मंत्री श्री जयराम रमेश जी द्वारा चीतों को बचाने की दिशा में प्रयास किया गया, लेकिन संभव नहीं हो सका। और उसके आखिर हम बात करते हैं कि चीते इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। ये खाद्य श्रृंखला के सबसे शीर्ष भाग होते हैं, जो कि कहा जाता है कि जहाँ पर चीते पहले मौजूद थे वहाँ पर जो है हरे भरे घास के मैदान थे, लेकिन जब चीते विलुप्त प्राय होते चले गए तो वहाँ जो हरे घास के मैदान थे वो समतल मैदान में बदल गए। तो चीतों की इम्पोर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि चीते, मैं बता ही चुका हूँ, विश्व के केवल 17 देशों में हैं। और भारत में अगर हम मुगल काल की बात करें तो उस समय चीते काफी संख्या में थे। उस समय के जो मुगल राजा थे अकबर, इन्होंने पड़ोसी राज्यों से 1000 चीतों को अपने राज्य में बसाया था ला करके, और ऐसे चीतों की संख्या में काफी इजाफा हुआ था। लेकिन भारत की आजादी तक आते आते भारत में चीतों की संख्या में काफी कमी हो गई और धीरे धीरे चीते विलुप्त होते चले गए। भारत में अगले 5 सालों में चीतों की संख्या में 20 तक की बढ़ोतरी किए जाने की संभावना है, प्रयास है भारत सरकार के द्वारा। अब देखते हैं आगामी वर्षों में कितना इसमें इजाफा होता है, कितनी वृद्धि होती है चीतों की संख्या में। 8 चीतों के अतिरिक्त दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों की मांग की है, और देखते हैं आने वाले समय में चीतों की संख्या में कितनी बढ़ोतरी होती है। और चलिए, अब आने वाले अगले वीडियो में मैं इससे भी अच्छे इंटरेस्टिंग फैक्ट लेके आऊँगा और बहुत सारी चीज़ें जो है मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। और अगले वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। बहुत सारी चीज़ें मैं लेके आऊँगा, उसमें बहुत सारे फैक्ट रहेंगे और बहुत कुछ आप लोगों को जानने के लिए मिलेगा। क्योंकि आप लोग जो है मोटिवेट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो इससे मुझे आगे कुछ बेहतर करने के लिए मोटिवेशन नहीं मिलेगा। अगर आप लोग इसको सब्सक्राइब करते हैं और मोटिवेट करते हैं तो मैं आने वाले अपने अगले वीडियो में बहुत ही अच्छे फैक्ट के साथ चीज़ें लेकर आऊँगा और आप लोगों के सामने रखूँगा। चलिए फिर चलते हैं, आप लोगों से मुलाकात होगी अपने अगले वीडियो में।